नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय जेएमबीडी। आप सबकी जय हो और आने वाले समय में बहुत जल्दी आप सबकी विजय हो। यही दुआ, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि जितने भी लोग जो मीटिंग रोज अटेंड करते हैं, अगले 17 महीने के अंदर वो सब करोड़पति बन जाए। और दोस्तों, करोड़पति कोई इंसान ही बनता है, कोई जिंदा इंसान ही बनता है। और दुनिया में प्रमाणित हो चुका है कि आज सबसे जल्दी से और सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कोई इंडस्ट्री बना रही है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी जो जेएमबीडी का प्लान आ चुका है इतना बेहतरीन, ये तो इस इंडस्ट्री में अगले 5 सालों में आग लगाने वाला है। जेएमबीडी का प्लान पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में अगले 5 सालों के अंदर आग लगाने वाला है। किसी भी चीज को आने में, लोगों के समझ आने में, छाने में और घर घर जाने में वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही जेएमबीडी में होने वाला है और आप सब ने कमर कस ली है। और मुझे पता है प्रयागराज से सीके कुशवाहा जी, जयराम सर, स्नेहा पटेल और रमेश जी, बहुत सारे साथी हैं, जीके पटेल जी, ये सारे लोग 17 महीने में करोड़पति बनने वाले प्लान पे काम कर रहे हैं। ऐसे बिहार से प्रमोद जी, वशिष्ठ जी, मंडल जी, मेनका जी, रामेश्वरम जी, ऐसे पंजाब से डॉक्टर आजाद सर, डॉक्टर इंद्रपाल सर, अंग्रेज सर, गुजरात से सुरेश जी, आनंद जी, सुरेश भाई, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही बंगाल में बहुत बड़ी लंबी लाइन है। बंगाल में तो वहां के लोग बहुत तेजी के साथ इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। चाहे वो बाबा जी हों, चाहे वो रघुनाथ मंडल जी हों, चाहे वो अमिताभ मुखर्जी जी हों, पूरे भारत में आज एक माहौल बन रहा है। और इटावा में तो डॉक्टर अमित जी, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतने सारे लोग हैं। और दिल्ली में मुकेश जी, लक्ष्मी जी, अलका जी, बहुत सारे लोग हैं, सुनीता जी, सरोज जी, डॉक्टर आनंद जी, पुष्पा जी, दीप्ति जी, तपन जी, बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले समय में 17 महीने में करोड़पति बनकर अपने आप को दुनिया के सामने लाने वाले हैं। बस दोस्तों, इसमें एक ही काम करना है, दो का डुप्लीकेशन। ऐसे दो व्यक्ति को लाओ जो अगले महीने अपने दो लोगों की ज्वाइनिंग करा दे, और उसके पीछे लग जाओ कि वो अपने दो लोगों की ज्वाइनिंग कराई, और फिर जो वो दो लोग आए उनके साथ लगकर काम कर लो। हर व्यक्ति अपने दो, हम दो, हमारे दो। और आज लगातार आप लोग इतना अच्छा जो मीटिंग में बोलने लगे हैं, कितनी कितना अच्छा लगता है। हर दिन कोई नया बोलता है, हर आदमी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल की मीटिंग बहुत ही जानदार शानदार थी। मेनका जी ने बहुत अच्छा बोला, रामेश्वर जी ने बहुत अच्छा बोला, वशिष्ठ जी और डॉक्टर रंजन जी ने भी बहुत अच्छा बोला। और इसी क्रम में आज दो ऐसे लीडर हैं जो माँ और बेटी हैं। अब ये बिजनेस ट्रांसफर होने लगा है, और यही जैसे जैसे बिजनेस परिवार में आता जाएगा और लोग ये देखेंगे कि पिताजी भी जेएमबीडी कर रहे हैं, बेटा भी जेएमबीडी कर रहा है, हस्बैंड भी जेएमबीडी कर रहा है, वाइफ भी जेएमबीडी कर रही हैं, पति भी जेएमबीडी कर रहे हैं, और बच्चे भी जेएमबीडी कर रहे हैं, माँ भी कर रही है, बेटा भी कर रहा है, बेटी भी कर रही है, उतना ज्यादा समाज में इस बिजनेस को दोस्तों मान्यता मिलती चली जाएगी। और अभी बहुत अच्छी बात रमेश दद्दा जी ने अपनी मीटिंग में कहा था कि जब भी किसी को आप प्लान दिखाइए तो उसके पूरे परिवार को बिठा के दिखाइए। इससे क्या होता है कि पूरे परिवार में पॉजिटिविटी फैलती है और परिवार के बहुत सारे लोग उस काम को करना शुरू करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज पुष्पा जी और उनकी बेटी लक्ष्मी जी, दोनों लोग मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या इस बिजनेस में करेंगे,
क्या उनका सपना है जेएमबीडी से, वो जेएमबीडी से क्या पाना चाहते हैं, कौन कौन से अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, अभी तक जेएमबीडी के कौन कौन से प्रोडक्ट उनको बहुत अच्छे लगे, जेएमबीडी बिजनेस में अभी तक का उनका अनुभव क्या है, या जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को उन्होंने पहले देखा, जाना, किया, उसमें और जेएमबीडी में आज वो कितना डिफरेंस पाते हैं और वो लोगों को आज क्या बताना चाहते हैं, तो उनकी सारी कहानी उन्हीं की जुबानी आज हम लोग सुनेंगे। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले लक्ष्मी जी का माइक अनम्यूट करूंगा और उसके बाद पुष्पा जी का। तो लक्ष्मी जी, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना वीडियो भी वहां से ओपन कर सकती हैं और आप अपनी सारी बातों को लोगों के सामने रख सकती हैं। तो अगली आवाज लक्ष्मी जी, गुड़गांव। नमस्ते। जय जेएमबीडी दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। और मैंने कुछ ही टाइम हुआ ये जेएमबीडी बिजनेस ज्वाइन करा है, बल्कि अभी जस्ट मेरी ग्रेजुएशन, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और मैं अपने पापा के बिजनेस में उनके रेस्टोरेंट में उनका हाथ बढ़ा रही हूँ। तो मैं ना कुछ अलग करना चाहती हूँ ताकि मेरे सपने भी पूरे हो सके और आगे चल के मुझे ज्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगे चल के महंगाई और बढ़ेगी, जिसके कारण हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी और आ सकती है। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसमें मेरे को आगे चल के ज्यादा दिक्कत भी ना हो और थोड़ी सी अगर महंगाई बढ़ भी जाए तो मैं उससे मेरे को टेंशन ना हो, उसको उस महंगाई से मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। तो मेरे को ये जेएमबीडी बिजनेस दिखा और ये मेरे को दिखाया डॉक्टर एस के आनंद ने, जो गुड़गांव में डॉक्टर है, डॉक्टर एस के आनंद। वो उनसे मैं मिली तब थी जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से पहले दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती थी। उस नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लोग जानते होंगे उसके बारे में, जिसका नाम है मोदी केयर। तो उस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पहले ज्वाइंट थी और उसमें मुझे कुछ कुछ चीजों से फायदा तो हुआ, मतलब छोटे मोटे प्रोडक्ट से, पर उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि मैं चाहती थी कि मुझे होए। तो जैसे कि मेरे को इनकम का उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब कि मैं जो भी बिलिंग कराती थी या छोटे मोटे प्रोडक्ट कुछ अपने भी खरीदती थी तो मेरे को उससे इनकम कुछ भी नहीं आता था, और इनकम ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी मेरे लिए। तो मैंने उस मार्केटिंग में काम तो किया काफी टाइम से, उस मार्केटिंग के प्लान को मैंने अच्छे से समझा, लोगों को भी समझाने की कोशिश की थी, कई लोग मेरे साथ समझ भी गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी लोगों की कि इसमें इनकम तो कुछ भी नहीं है और इनकम के साथ साथ उसके प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा महंगे हैं, हैं। तो मैं ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जो प्रोडक्ट सस्ते भी हो और साथ ही साथ जो मेरे हेल्थ को भी अच्छे करने में मदद करे, क्योंकि अभी मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ रिगार्डिंग। जैसे कि मुझे पिछले 3 साल से मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट ने कुछ खास असर किया नहीं मुझ पे, और मैं ना बाहर की मेडिसिन नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उस मेडिसिन से मुझे पता है अगर मेरे को उन बाहर की मेडिसिन से आदत लग गई तो वो छूट नहीं पाएगी जल्दी। तो मैं इसलिए कुछ ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन ढूंढ रही थी जो मेरे पीसीओडी को ठीक करने में मेरी मदद करे, क्योंकि अगर मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी तो मैं आगे कुछ ठीक से कर नहीं पाऊंगी। तो मोदी केयर में कुछ भी प्रोडक्ट ने मेरे पे असर नहीं किया इतना। लेकिन जैसे ही मैं जेएमवीडी में आई, मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट ट्राई करे, जैसे वुमन शक्ति है, वंडर लाइफ है। इन 2 चीजों ने मेरी थोड़ी बहुत मतलब मेरे बॉडी को अंदर से ठीक करने में काफी मदद करी है। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम मैं और बताना चाहती हूँ, मेरे पीसीओडी के कारण मेरे ना हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गए थे। मतलब इतना ज्यादा हेयर फॉल हो गया था कि एक एक टाइम पे मान लो आगे से ना गंजापन होने लग गया था, जो मेल पैटर्न गंजापन जिसे कहते हैं वो होने लग गया था मेरे को। और मोदी केयर के शैम्पू ने बल्कि मेरी वो कंडीशन और ज्यादा खराब कर दी थी। तो एक दिन ओम सर आए, मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे वंडर लाइफ के बारे में और हेयर केयर ऑयल के बारे में बताया। मैंने ये 2 चीजें ट्राई करी, 1 महीने के अंदर मुझे इतना ज्यादा फर्क नजर आया कि अब मेरे बाल वहां से जहाँ गंजापन था वो खालीपन भर भी गया है, और साथ ही साथ मेरे बाल पहले से काफी ज्यादा लंबे, मोटे और मजबूत भी हो गए कि मतलब अब तो हेयर फॉल होता ही नहीं है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ओम सर का कि जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट से मिलाया, क्योंकि इसने मेरी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर किया है, साथ ही साथ मेरे बालों को मजबूत बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद करी है।
और पहली बार जब मैंने इसमें बिलिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे पहली ही इनकम आई 3,000 रुपए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। 2 साल से मैं मोदी केयर कर रही थी, उसमें आज तक मुझे कभी टोटल इनकम भी 3,000 नहीं हुई है, और बल्कि पहली बारी में जेएमबीडी में प्रोडक्ट लेने पे, बिलिंग करने पे मुझे 3,000 रुपए की इनकम आई है। तो मेरे लिए तो ये तो बहुत बड़ी चीज थी, और मैं आगे भी जेएमबीडी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी कई लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े जेएमबीडी में, ताकि उनकी जिंदगी भी आसान हो जाए, उनके आगे की परेशानी भी कम हो जाए, आगे के साथ साथ अभी की भी परेशानी थोड़ी कम हो जाए, और उनके पास इतना इनकम आ जाए कि आगे उन चल के उनको कोई ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो ये बिजनेस कर ही रही हूँ, साथ ही साथ मेरी मम्मी भी कर रही है, और हम दोनों मिलकर अपने सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस में अपनी जी जान लगा देंगे, ताकि हमारे सपने पूरे और आगे चल के हमारे परिवार में किसी को ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो धन्यवाद सर, मुझे ये मौका देने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और निसंदेह आपके जो भी सपने हैं वो सब जेएमबीडी से पूरे होंगे आने वाले समय में, जैसे जैसे आप और आपकी मम्मी इसमें अपनी मेहनत को बढ़ाती जाएंगी। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अब स्टूडेंट, लेडीज, जेंट्स, बहुत सारे रिटायर्ड लोग, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, हर श्रेणी के लोग आ रहे हैं, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं, केवल हम दो और हमारे दो वाले प्लान पे। तो अभी हम लोगों ने लक्ष्मी जी को सुना, और अब मैं आप सभी लोगों के बीच पुष्पा मैम को मौका देना चाहूंगा। पुष्पा जी जो लक्ष्मी जी की माँ है, और जो जेएमबीडी स्टोर भी गुड़गांव में चला रही हैं, बहुत अच्छे से उसको ऑपरेट कर रही हैं। तो हम सभी लोगों के बीच अगली आवाज पुष्पा जी की गुड़गांव से। नमस्ते सर, जय जेएमबीडी। मेरा नाम पुष्पा कंवर है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और गुड़गांव में रहती हूँ। मैं आज जेएमबीडी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो मैंने जेएमबीडी यूज तो मतलब जेएमबीडी ज्वाइन मैंने किया है, तो जेएमबीडी ज्वाइन करने का मेरा कारण था सिर्फ मेरा हेल्थ। जो मैं अपने हेल्थ को सही करना चाहती थी, क्योंकि मुझे कई चीजों से ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी जो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, और घुटनों में भी दर्द कर रही थी, पूरे बॉडी में भी पेन होता था। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं मतलब इतना तकलीफ में हूँ और मुझे कुछ चीज करने के लिए नहीं मिला था दवाइयाँ। जो मैं पहले मोदी केयर से यूज करती थी, मोदी केयर कंपनी में करती थी, तो मोदी केयर का यूज करती थी, पर उसे थोड़ा बहुत ही कवर हुआ, पर इतना ठीक नहीं हुआ। जैसे मैं उसको छोड़ देती थी तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगती थी। तो जब से अब मैंने जेएमबीडी का करने लगा है, खाने लगी हूँ, तो वो चीजों से मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी। और मैं कई ऐसे चीजें यूज कर रही हूँ यहाँ पे, वंडर लाइफ हो गया, वुमन शक्ति हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गई। ये सारे चीजें मैं अभी यूज करती हूँ अपने हेल्थ के ऊपर, और मुझे बहुत फायदा भी मिला है इस चीज के लिए। तो और मैं यही कहूंगी कि मतलब हर किसी को जेएमबीडी करने के लिए बोलूंगी। अब मैं अपने सपने के लिए आई हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो कि मेरा सपना पूरा हो जाए, और मैंने स्टोर भी ले लिया है, और ताकि मेरा इनकम भी आए और मैं आगे बढ़ सकूं, कि किसी के आगे मेरे को हेल्प ना मांगना पड़े। ये सोच के मैंने जेएमबीडी ज्वाइन किया है। जहां मैं मोदी केयर में कर रही थी वहां मेरा इनकम नहीं आ रहा था, जहाँ की 100-200 रुपए ही आ रहे थे, और 100-200 रुपए में आजकल गुजारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये जेएमबीडी ज्वाइनिंग किया। मैंने प्लान देखा, समझा, और ओम सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए, आनंद सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए इस चीज को। तो ये समझ में मुझे आ गया कि इनकम कहाँ पे अच्छा से हो सकता है। तो इस कारण मैं जेएमबीडी में आई हूँ अभी, और मैं ये जेएमबीडी का प्रोडक्ट भी बहुत सारी चीजें यूज कर रही हूँ। और मैं हर किसी को यही कहूंगी कि हर चीज का प्लान देखे, अच्छे से समझे, क्योंकि हर जगह हर तरीके के नेटवर्क मार्केट घूम रहे हैं अभी बाजार में, जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग करें तो कैसे करें उसको। बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें आप रख रही थी पुष्पा जी। आप पानी पी लीजिए, आपको खांसी आ गई है।
और आप दोबारा भी अपनी बातें कंटिन्यू कर रख सकती हैं। दोस्तों, आज गुड़गांव से कुछ और साथी जुड़े हैं, मैं उनको भी मौका देना चाहूंगा। तो अब मैं सबसे पहले मौका दे रहा हूं, दीप्ति रंजन जी हैं गुड़गांव से, जिनके माध्यम से ही पुष्पा जी और लक्ष्मी जी की ज्वाइनिंग हुई, और दीप्ति जी की माननीय ग्रेट अपलाइन डॉक्टर आनंद जी ने ज्वाइनिंग कराई। डॉक्टर आनंद सर भी आज जो मीटिंग में है, तपन जी भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज पूरे जो गुरुग्राम के सारे साथी हैं ये भी अपनी बातें रखें, और पूरी मीटिंग इन लोगों के माध्यम से ही आज की अच्छे तरीके से हिट किया जाए। तो अगली आवाज दीप्ति रंजन जी गुड़गांव से। दीप्ति जी, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, आपको आवाज जा रही हो। दीप्ति जी, आपको आवाज जा रही है सर, तो आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कीजिए। चलिए, हो सकता है आवाज ना जा रही हो। तपन सिंह जी, आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर, और आप वहां से बोल सकते हैं। जी सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है तपन जी, बोले सर। जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, जय जीएमबीडी। जय जीएमडी, जीएमबीडी। और सारे बड़ों को मेरा प्रणाम है, आज छोटों को मेरा सारे आदर है। मैं एक पहले आज पहली बार मैं मौका मिला है बात करने के, सबसे रूबरू बात करने के। और मैं इससे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। क्यों ना ढूंढने से सब कुछ मिलता है, वो बोलते हैं सारे, मगर मैं ये भी देखा हूँ काफी मेहनत करने के बाद। थैंक यू ओम सर को, और सबसे ज्यादा थैंक यू आनंद सर को। क्यों ना वो हमारे मेरे लिए हमेशा कोई ना कोई एक अच्छे सोचते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिए है। आज जीएमडी बहुत बढ़िया प्लान है, अगर आप मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत कुछ दिमाग चला है कि अगर जानेंगे फिर जाके पता चलेगा। क्यों ना हमने काफी देखा है, देखने के बाद हमने जीएमबीडी का प्लान देखा है। क्यों ना कोई अगर जल्दी कुछ कामयाब होना चाहता है तो जीएमडी सबसे बेस्ट है। हमने मोदी केयर किया था, साथ भी जानते हैं, सर भी जानते हैं। तो उसमें काफी झंझट है, कुछ भी है, वो भी बात अलग है। मगर एक चीज का, प्रोडक्ट्स का मैं बोलना चाहता हूँ। मैं सर को भी उस दिन बोल रहा था, जैसे मैं 5 मंजिल में रहता हूँ। मैं जब भी पहले आके इधर रूम शिफ्ट किया, मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं खाली चढ़ चढ़ के आ रहा था, जब भी मेरा सांस रुक रहा था। तो मैं 3 मंजिल में थोड़ा रुक जाता था, फिर 5 मंजिल में चढ़ता था। मगर सबसे मेन बात है कि गांव से आया था, पैसा नहीं था, इसके लिए मुझे 5 मंजिल लेना पड़ा। अगर नहीं लेता मैं, ये प्रोडक्ट्स का बेनिफिट मुझे नहीं पता चलता। ये तो ऊपर वाले का एक खेल है, किसी जरिए से मुझे पता करा देते। इसके लिए क्यों ना मैं हमेशा राइस ब्रांड तेल यूज करता था। क्यों ना मैं खाना खाता था, जब मुझे तेल वाला खाना पसंद था, तो मैं मोदी केयर की भी राइस ब्रांड यूज करता था। तो मैं जानता था वही सबसे बेस्ट है, इसके लिए यूज करता था। फिर कई जरिए से फिर मैंने ये तेल यूज किया। गाँव से आया तो ये 1-2 महीना तो मैंने ले नहीं पाया था जीएमडी का राइस ब्रांड तेल। फिर उसके बाद मैंने लिया। मैं कम से 2 से 3 महीना मैंने यूज किया, तो मेरा वो जो सांस फूलना था वो बंद हो गया। मैं पहले तो खाली हाथ में चल के नहीं आ पा रहा था। अभी मैं 25 किलो का चावल का कट्टा मैं लेके ऊपर आता हूँ, वो बिना रुके और बिना सांस फूले। तो ये प्रैक्टिकल है। आप अगर कोई भी, अगर मेरा बात का नहीं मानता है तो कोई भी यूज करके देख लो।
क्यों ना एक ही इसका डेमो एक ही है राइस ब्रांड का। जो आप कितना सुबह में आप कितना जॉगिंग दौड़ते हैं, अगर चढ़ नहीं पाते सीढ़ी, दौड़ते हैं, दौड़ के देखिए और उसके बाद आप कंटिन्यू राइस ब्रांड तेल खाइए, फिर 2 महीने के बाद आप देखिए। ये हुआ प्रोडक्ट का फायदा है और उनके प्लान में दमदार है और सीख रहा हूँ। अभी ज्यादा टाइम खर्चा नहीं करूंगा, क्यों ना हम सीखने का आए हैं। अगर मैं टाइम ले तपन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से सर, बिलोंग करते हैं, और अपने बारे में और अपने सपनों के बारे में भी कुछ जी बताएं जी जी सर। जी जी। तो मैं बोला नहीं ये बात, क्यों ना राइस ब्रांड तेल का मैं एक्साइटेड था बोलने के लिए, इसके लिए पहले बोल दिया। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ, चक्करपुर में। सपना तो बहुत बड़ा है, लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ लग्जरी गाड़ी हो, उसी हिसाब से वो सपना है मेरा, इसी वजह से। और मैं चाहता हूँ ये जीएमडी से ही लूंगा, ये मेरा कसम है। और अगले 2 से 3 महीने का अंदर मुझे चाहिए जीएमडी से। जी सर। और ये बात बोल के मैं बात समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट दिन हम बोलेंगे। बहुत अभी बहुत धन्यवाद ये आपको तो तपन जी। शुरुआत है, सीख रहा हूँ, अभी तो कुछ जानता नहीं हूँ, मगर सीख रहा हूँ। सीखने के बाद फिर ये करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय जी, जेएमबीडी। जय आपके सारे जीएमडी। सपने यहाँ से पूरे होंगे। आप जैसी जैसी मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। बस 17 महीने में एक कसम खा लीजिए, 2 का 2 डुप्लीकेशन करने का। अगले 17 महीने के बाद सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के बीच मैं आप लोगों के बीच इलाहाबाद से हैं, गुड़गांव में रहती हैं रविता यादव जी। रविता जी यादव जी की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, जो कहती हैं, सर मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो सबसे पहले रविता यादव जी को मौका दिया जाएगा, फिर दीप्ति जी को। तो अगली आवाज रविता यादव जी की। रविता जी, आपका माइक यहाँ से अनम्यूट हो गया है, आप वहां से बोल सकती हैं। रविता जी, अपना माइक आप अनम्यूट करें। चलिए, रविता जी को शायद आवाज नहीं जा रही होगी, तब तक दीप्ति जी को मैं दीप्ति जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आप बोल सकते हैं सर। दीप्ति जी, माइक अनम्यूट कीजिए। दीप्ति जी, आवाज जा रही है आपको? दीप्ति जी का नेटवर्क शायद नहीं आ रहा है सही से। मैं एक बार देखना चाहूंगा, अगर डॉक्टर आनंद सर के पास हम लोग चलते हैं। डॉक्टर आनंद सर, आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूं। और सर, आप की आज पूरी टीम बोल रही है, आप भी वहां से आज अपनी बातें अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए और सबके सामने रख सकते हैं। आनंद सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आप जी।
पेशेंट है सर, थोड़ा बिजी हूँ, देख रहे होंगे। ओके, दिखाई दे रहा सर? जी जी, दिखाई दे रहा ना, बिजी हूँ मैं थोड़ा सा। ओके ओके, कोई बात नहीं दोस्तों। आज गुड़गांव की टीम के लिए पहला दिन था। हर व्यक्ति को मौका देना है तैयार होने का। जब हर व्यक्ति के अंदर एक सैनिक और एक सेनापति होगा, तभी वो व्यक्ति आगे जाकर आने वाले समय में एक बहुत बड़े व्यापार का भी निर्माण कर पाएगा और अपने सारे सपनों को पूरा भी कर पाएगा। तो आज मौका जो दिया गया लक्ष्मी जी को, आज मौका दिया गया पुष्पा जी को, दोनों लोगों ने अच्छा बोला, लेकिन अभी शायद आधे आधे घंटे बोलने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो नहीं है। लेकिन आज 10-10 मिनट बोला है, आगे आधा घंटा और 1 घंटा भी बोलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि पहले लोग बोलते नहीं है और बाद में फिर चुप नहीं होते, उनको चुप कराना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी अपनी टीम में ऐसे लोगों को तैयार करें, क्योंकि अगर कभी ना कभी उनको बोलना शुरू नहीं कराया जाएगा तो अचानक एक दिन में तो कोई वक्ता नहीं हो सकता। और तैयारी कीजिए 24 जुलाई की। दोस्तों आज की इस मीटिंग में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो जब भी आप सब लोगों के जीवन में कोई भी एक बड़ा सेमिनार हो रहा हो, उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। ये बिजनेस मीटिंग और सेमिनार से चलता है, ये बिजनेस माहौल से चलता है। हम माहौल बनाएंगे, माहौल बिजनेस बनाएगा। अब हमें लोगों को लेकर जाना है। याद रखिए, आसानी से कोई नहीं जाता। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण वही हैं, इन्हीं के बारे में जानती पूरी दुनिया है। लेकिन बोलना कौन कैसे जानता है, ये बहुत मायने रखता है। कोई इन्हीं के बारे में बताता है और पड़ोसी भी सुनने नहीं आता है, और कोई इन्हीं के बारे में बताता है और आस्था चैनल पर नजर आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों कमा रहे हैं और कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कंपनियां बदलने में लगे हुए। सारा खेल किसका है? बातों का। कुछ लोगों के पास एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन कुछ लोगों के पास कोई टीम नहीं है। सारा खेल किसका है? बातों का। दोस्तों वही बात करना हमें आपको सीखना है। सबसे पहले आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आज आप अगर किसी भी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाएं, आप जाकर वहां सुबह नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं और शाम को भी नाश्ता करें। एक दिन आप जाएं और आप सोचें कि आज सुबह से शाम तक सब कुछ मैं होटल में करूंगा, कम से कम कितने का खर्चा आपका लगेगा आप सोचिए। या कई लोग घूमने जाते हैं, कोई हिमाचल जाता है, मनाली, कोई जम्मू जाता है, कोई पंजाब जाता है, कोई कन्याकुमारी जाता है, कोई दार्जिलिंग जाता है, कोई सिलीगुड़ी जाता है, अनेकों जगह है। कोई डोमेस्टिक जाता है, कोई इंटरनेशनल जाता है। आने जाने का पैसा कौन देता है? आप खुद लगाते हैं, हम खुद लगाते हैं। वहां जाकर खाने पीने का पैसा हम खुद खर्च करते हैं। वहां जाकर होटल में रहने का खर्चा हम खुद खर्च करते हैं। और फिर आकर क्या कहते हैं? मजा आ गया। मजा आ गया, आए हुए देर नहीं हुआ और मजा चला भी गया। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों को मजा आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आज कामयाब हैं, जो आज करोड़ों की इनकम पर हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में
3 प्रकार के इन्वेस्ट बहुत मायने रखते हैं। पहला आपका ट्रेवलिंग इन्वेस्ट, दूसरा आपका टूल इन्वेस्ट और तीसरा आपका मोबाइल इन्वेस्ट। ये 3 इन्वेस्ट ही नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करने होते हैं, जिसके माध्यम से करोड़ों आ सकता है। लेकिन आज करोड़ों कमाने के लिए लोग पहले अरबों का इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों आप उठाकर देख लीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, जितने भी सफल लोग हैं उनके कुछ सफल आदतें हैं, और जितने असफल लोग हैं उनकी असफल आदतें हैं। सफल लोगों की आदत होती है कि पहले हम कीमत चुकाएंगे फिर कीमत लेंगे, वो सीधा चलते हैं इसलिए वो दौड़ते हैं। असफल लोगों की आदतें क्या होती हैं, वो उल्टा चलते हैं, वो मेरी मर्जी से चलते हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी में मेरी मर्जी के अलावा सब कुछ फर्जी होता है, सब कुछ फर्जी होता है, क्योंकि वो जिंदगी भर मेरी मर्जी चलाते। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो सिस्टम की मर्जी चलाते हैं। ये जो 24 जुलाई का सेमिनार होने जा रहा है, दद्दा जी की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने जा रही है, जहां आप आकर अपनी टीम को लाकर बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं। आप सबके जीवन से 24 तारीख जाएगी, मायने ये रखता है वो 24 तारीख लखनऊ में जाएगी या वो 24 तारीख जहां आप रह रहे हैं वहां जाएगी। आप ये मान के आइए कि आप लखनऊ घूमने आ रहे हैं। आप लखनऊ में आकर 5 स्टार होटल में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता करेंगे, और मात्र 1000 रुपए आप अपने खाने पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग फ्री मिल रही है करोड़ों कमाने की। आपको एक माहौल मिल रहा है, आपको पूरे भारत के वो लोग जिनको आप जूम पर सुनते हैं, वो खास खास लोग आपको उस दिन वहां पर मंच पर नजर आएंगे। वैसे भी ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि लगभग 200 लोगों का ही हाल है। बहुत खास खास लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो नए साथी हैं उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए साथियों को ला सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि हम अपनी बातें कैसे रखें। तो अगर आपको किसी से बात रखनी है तो सबसे पहला तरीका आप उससे अपना सकते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं। आप ऐसे अपने किसी डाउनलाइन से बात कीजिए, नॉर्मल बात, कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो कितना पैसा खर्च करते हैं। वो बोलेगा 2000, 3000, 4000। बोलिए वापस आते हैं कितनी कमाई होती है, वो बोलेगा कुछ भी नहीं। आप उसे बोलिए कि 24 जुलाई को आप यही 3-4 हजार रुपए समझ लीजिए, आप पिकनिक मनाने लखनऊ चल रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है कि अगर आप लखनऊ मेरे साथ पिकनिक मनाने चले, खर्चा आप ही करेंगे, आने जाने का हर चीज, लेकिन वहां पर आपको करोड़ों कमाने की नॉलेज मिल सकती है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 32 इंच की एलईडी टीवी आपके नाम निकल सकती है, आप वो लेकर आ सकते हैं। और 1000 रुपए मात्र में आपको सुबह, दोपहर, शाम का खाना नाश्ता 5 स्टार होटल में मिलेगा। और इस बिजनेस में हर राज्य के जो मेन लोग हैं वो वहां आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे आपका विश्वास बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब आप लोगों के साथ बात करेंगे तो लोग तैयार होंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपके जिनको आपको लगता है कि अगर ये उस सेमिनार को देख ले, वहां पहुंच जाएं, तो मेरा बिजनेस काफी बढ़ सकता है, वो आपकी टीम के सदस्य हैं या आपके टीम के में आपके अवेयरनेस है, तो आप उनको एक तरीके से और समझा सकते हैं कि आप लखनऊ हमारे साथ 24 तारीख को चलने का प्लान कीजिए। वहां पर कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं वो उस दिन हम सभी लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं।
वो ट्रेनिंग 5 स्टार होटल में होगी, जिसका टिकट मेरी तरफ से आपको फ्री रहेगा। बस आने जाने का खर्चा आपको अपना उठाना है। 1000 रुपए की टिकट मेरी तरफ से आपकी फ्री रहेगी। दोस्तों, अगर ऐसे आप 5-10 लोग बिठा देते हैं, आपके बैंक से 5,000 रुपया 10,000 रुपया निकल जाता है। लेकिन आप सोचिए, उन 5-10 लोगों में अगर 2-3 लोग भी काम करने लगे उस सेमिनार को देखकर, तो आपका बिजनेस कितनी दूर जा सकता है, आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। और आप उनके ऊपर एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमाई का 50% आपके अकाउंट में हर महीने आएगा। और आने वाले समय में जो बड़े बड़े सेमिनार होंगे, आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा कि लोगों को लेकर कैसा जाया जाता है। दोस्तों, आप सच में अगर करोड़ों कमाने आए हैं, तो शायद 5-10 हजार बचाने में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस 1 करोड़ में से अगर आप 10 लाख भी माइनस करेंगे तो 90 लाख आप प्लस में होंगे। देखिए, 2 ही बात है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप करोड़ों कमा पाएंगे, तो आपका प्रयास असफल हो जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा। सर, कोशिश कौन नहीं करता? जितने लोग असफल होते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे खेल हो, क्या वो कोशिश नहीं करते? और जितने लोग सफल होते हैं, क्या वो कोशिश नहीं करते? कोशिश तो दोनों करते हैं, लेकिन एक की कोशिश में कशिश रह जाती है। एक के शब्द होते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, और एक के शब्द होते हैं मैं करके रहूंगा। आप कौन सा शब्द अपने आप से बोल रहे हैं? आज डॉक्टर आजाद जी के बारे में सुनकर जानकर आप सब कितने मोटिवेट होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर डॉक्टर आजाद जी ने एक बात बोली होती 2012 में, मैं कोशिश करूंगा, तो क्या आज वो पहले करोड़पति बन पाते रिटेल करके? उन्होंने ये नहीं बोला मैं कोशिश करूंगा, उन्होंने ये बोला मैं करके रहूंगा। और हर सफल इंसान की ये पहचान है। आप जाकर देखिए, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपके दिमाग का ज्ञान, आपके दिमाग की नॉलेज। वरना छोटी छोटी सोच ही हमें समझाती रहती है। हमारे अंदर ही भगवान श्री कृष्ण भी हैं और हमारे अंदर ही शकुनी भी है। ये हमारे ऊपर है, हम किसको चुप कराएंगे और किसको बोलने देने का मौका देंगे, हम किसको सुनेंगे और किसको नहीं सुनेंगे। दोनों हमारे अंदर है। लेकिन जब हम ज्ञान नहीं लेते तो हम छोटी सोच में पड़े रहते हैं। और हम क्या कहते हैं? पहले रुपया आएगा तब हम लखनऊ जाएंगे, पहले रुपया आएगा तब हम मैजिक कॉर्नर खोलेंगे, पहले रुपया आएगा तब हम टूल्स खरीदेंगे। हम पहले कीमत नहीं चुकाएंगे, हम पहले कीमत लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप फसल काट लीजिए फिर बीज बोइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले आप अपने मम्मी को मम्मी कह दीजिए फिर वो आपको जन्म दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले आपको किसी विद्यालय से डिग्री मिल जाए फिर आप वहां पढ़ाई करना शुरू कीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले आप की मंजिल पर आप पहुंच जाएं फिर आप ट्रेन में बैठे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही जो लोग हैं वो भटकते रहते। पहले हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें ये कहना पड़ेगा कि इसी कंपनी में रहकर मैं करके रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये नहीं कहना पड़ेगा। क्योंकि जितने सफल लोग हैं, मैंने पहले भी एक मीटिंग में बोला है, खेल की कमी नहीं है, लेकिन सचिन क्रिकेट में ही भगवान बने, सानिया मिर्जा टेनिस में ही अपना नंबर 1 बनी, मैरी कॉम बॉक्सिंग में ही बनी। हर खेल खेल के हम खिलाड़ी नहीं बन सकते। इसी प्रकार से हम हर नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करके एक कामयाब नेटवर्कर नहीं बन सकते। हम भटकते हुए नेटवर्कर बन सकते हैं, लेकिन कामयाब नेटवर्कर नहीं बन सकते।
और हमें अपने शब्द बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके शब्दों का आपके शरीर पर, आपके जीवन में बहुत असर पड़ता है। हर शब्द का सबके जीवन में असर पड़ता है। आप कई बार न्यूज देख रहे होंगे, समाचार देख रहे होंगे, वहां लिखकर आता है मुख्य समाचार। आप सोचिए, क्या वो मुख्य समाचार ज्यादा होता है? वो तो बहुत थोड़ा होता है। तो वहां ये भी लिखा जा सकता है थोड़ा समाचार। लेकिन अगर न्यूज चैनल वाले लिख दें थोड़ा समाचार, कितने लोग उसको देखेंगे? लेकिन जब वहीं लिखकर आता है मुख्य समाचार, जो कि वास्तविक थोड़ा ही है, लेकिन आप उठकर जा भी रहे होते हैं तो आप कहते हैं 2 मिनट रुक जाइए, मुख्य समाचार देख लिया जाए। आपको किसने रोका? क्या आपको समाचार ने रोका? क्या आपको थोड़े समाचार ने रोका? नहीं, आपको एक शब्द ने रोका, मुख्य। समाचार ने आपको नहीं रोका, आपको एक शब्द ने रोका, मुख्य। ये है शब्दों की ताकत। शब्द ही आपको उठकर जाने को कहते हैं और शब्द ही आपके जाते हुए कदमों को रोक देते। आप अपने आप से कैसे शब्द बोल रहे हैं? आपके शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं दोस्तों, जब तक आपकी अपने आप से होने वाली बातें नहीं बदलेंगी, तब तक आपकी दुनिया से होने वाली मुलाकातें नहीं बदलेंगी। हम रोज लोगों से मुलाकात करने निकल जाते हैं, हम अपने से क्या बात करके निकलते हैं? एक बहुत अच्छे बॉक्सिंग थे जिनका नाम अली है, आप कभी गूगल पे डालिएगा। और उनका एक बार इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि जब आप रिंग में जाते हैं तो आप अपने आप से क्या कहते हैं? आप क्यों हर मैच जीत जाते हैं? तो एक ही बात उन्होंने बोला कि मैं अपने आप से बातें करता हूं कि मैं चैंपियन हूं और मैं जीतने के लिए आया हूं। मैं चैंपियन हूं और मैं रिंग में जीतने के लिए उतरा हूं। और जब मैं गिर भी जाता हूं, कई बार चोटिल भी हो जाता हूं, कई बार सामने वाला मेरे ऊपर हावी भी हो जाता है, तब भी मैं अपने अंदर एक ही चीज बोलता हूं कि मैं चैंपियन हूं और मैं इस रिंग में जीतने के लिए आया हूं। और जब मेरे मुंह से खून निकल रहा होता है, जब मैं गिर चुका होता हूं, जब मेरा दिमाग कहता है कि हार मान लो, जब मुझ में उठने का दोबारा दम नहीं होता है, तब मेरे अंदर से जो एक आवाज आती है कि मैं चैंपियन हूं और मैं इस रिंग में जीतने के लिए आया हूं, वो एहसास मुझे उठाता है, वो एहसास मुझे खड़ा करता है। वो एहसास लेकर फिर जब मैं पंच मारता हूं सामने वाले को, तो वो धराशायी हो जाता है और फिर उस रिंग से, उस घेरे से मैं चैंपियन बन के निकलता हूं, मैं जीत कर निकलता हूं। क्योंकि उस घेरे में मैं खेलने नहीं गया था, मैं जीतने गया था। अगर मैं ये सोच लेकर जाऊंगा कि मैं खेलने जा रहा हूं तो मैं खेल के आऊंगा, लेकिन अगर मैं ये सोच लेके जा रहा हूं कि मैं जीतने जा रहा हूं तो मैं जीत कर आऊंगा। सबसे बड़ा फर्क सोच का है। ऐसा ही एक उदाहरण सचिन तेंदुलकर जी का है। आप सबको पता तो ये है कि सचिन जी आज क्रिकेट के भगवान हैं। आप सबको ये भी पता है कि सचिन जी ने 100 शतक मारे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 78 मैच में सचिन एक भी शतक नहीं मार पाए थे। 78 मैच में, आपको ये नहीं पता होगा। लेकिन अगर सचिन जी ने ये कहा होता कि मैं कोशिश करूंगा, अगर क्रिकेट में शतक बन गए, क्रिकेट में मैंने रन बना लिए, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, वरना मैं कुछ और काम करूंगा। अगर ये शब्द सोच कर वो क्रिकेट में आए होते, क्या जो क्रिकेट के भगवान होते? सोच के देखिएगा। आपको ये तो पता है कि मिथुन चक्रवर्ती जी डिस्को डांसर हैं,
लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मिथुन चक्रवर्ती की 33 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं। अगर वो ये सोच के मुंबई आए होते कि मैं कोशिश करूंगा, तो आज पवेलियन लौट चुके होते। उन्होंने भी शायद अपने आप से एक ही बात कही होगी, मैं करके रहूंगा। जब हम करके रहेंगे ये बोलते हैं तो अलग फीलिंग आती है, और जब हम कोशिश करेंगे ये बोलते हैं तो अलग फीलिंग आती है। आप खुद एहसास करके देख लीजिए। सबसे पहले विश्वास लाइए। सच में जितना आपको विश्वास है कल आप जिंदा रहेंगे, उतना आप विश्वास कीजिए कि 17 महीने में करोड़पति बना जा सकता है, केवल 2 के डुप्लीकेशन पर। अब अगर 1 करोड़ महीना आ सकता है तो उसके लिए आज हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़े, क्या हम वो रुपया बचाएंगे? दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। एक बार क्रिकेट मैच चल रहा था, वास्तविक कहानी बता रहा हूं। जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, अंतिम गेंद पे जब धोनी जी ने छक्का मारा था, उस मैच में बहुत सारे लोग अंतिम गेंद बिना देखे, जब 4-5 ओवर बचे थे तभी मैदान छोड़कर चले गए। कुछ लोग तो 10 ओवर बचे थे तभी मैदान छोड़कर चले गए कि अब इंडिया हार जाएगी, अब कुछ नहीं होगा। गाली देते हुए, डिब्बे फेंकते हुए, गुस्साते हुए चले गए। लेकिन वही लोग जब अपने घर पहुंचे, मैच खत्म हो चुका था, और जब वो घर पहुंचे और उनके घर के सदस्य खुश थे, और उन्होंने जब न्यूज देखा और उसमें इंडिया की जीत बताई जा रही थी, उन्होंने उसी मैच को दोबारा अपने घर पे बैठकर देखा। फिर से मैच वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब जब 40 ओवर हुआ, सिचुएशन वही थी, लेकिन अब उनके मुंह से गाली नहीं निकल रही थी। अब वो कुर्सी छोड़कर नहीं उठ रहे थे, क्योंकि उनको फाइनल पता चल चुका था। न्यूज चैनल में उन्होंने देख लिया था कि इंडिया जीत चुकी है। ये है सोच। अब आप सोचिए, 45 ओवर में भी वो गाली नहीं दे रहे, 45 ओवर में भी वो कुर्सी छोड़कर नहीं उठ रहे, 48-49 ओवर में भी नहीं उठ रहे, 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी नहीं उठ रहे, क्योंकि उनको पता है इंडिया जीत चुकी है, क्योंकि उनको पता है भारत मैच जीत चुका है। वो तो बस ये देखने के लिए दोबारा पूरा मैच देख रहे थे कि कौन सी गेंद पर धोनी ने छक्का मारा और कैसे मारा। मैच वही है, इंसान वही है, फीलिंग बदल चुकी है। कारण एक है, कभी रिजल्ट नहीं पता था और कभी रिजल्ट पता चल गया। यही सबसे बड़ा, इसी को कहते हैं विजन। दोस्तों, होने के बाद विश्वास करने में, आपने अगर विश्वास कर लिया तो फिर क्या विश्वास किया, फिर तो हो ही गया। विश्वास प्रयास तब करना होता है जब उम्मीद हो। उम्मीद पर जो विश्वास करता है, उम्मीद पर जो प्रयास करता है, और उम्मीद पर जो उसके लिए अभ्यास करता है, वो एक दिन खास बनता है। जब पूरी दुनिया सोती थी, सचिन तेंदुलकर पंखे में गेंद बांधकर प्रैक्टिस करते थे। आज सचिन तेंदुलकर के बुलंदी को दुनिया देखती है, उस संघर्ष को किसने देखा है? मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बहुत अच्छी कंपनी मिल चुकी है, बहुत अच्छा प्लान मिल चुका है, बहुत अच्छे प्राइज मिल चुके हैं, बहुत अच्छा पे आउट आ सकता है, और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अपलाइन मिल चुके हैं।
पंकज दद्दा जी, प्रभाकर सर, रमेश दद्दा जी, कितना फील्ड में रहकर आज ये लोग वो महारथी हैं कि जैसे किसी जमाने में भीम से किसी को गदा सीखने को मिल गई हो, किसी को अर्जुन से धनुष चलाने को सीखने को मिल गया हो, किसी को युधिष्ठिर से भाला चलाने को सीखने को मिल गया हो, किसी को भगवान श्री कृष्ण से युद्ध विद्या सीखने को मिल गई हो। ये लोग वो हैं जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है, जिनके अंदर भूखा शेर है, जो ढूंढ रहे हैं कि कौन करोड़पति बनेगा, किसके साथ लगकर हम काम करें। और 24 जुलाई को तो जो हम चारों लोगों को बनाने वाले हैं, जिन्होंने हम चारों लोगों के अंदर ज्ञान भरा है, जिन्होंने हम चारों लोगों के अंदर जुनून भरा है, जिनको देखकर हम चारों लोग चार्ज होते हैं, जिनको देखकर हमारे अंदर कभी निराशा दूर से उसकी परछाई भी नहीं आती है, जिनकी एक मुस्कान, जिनकी एक बात, जिनकी एक निगाहें हर निगेटिविटी को दूर कर देती हैं, उस इंसान से, उस महान इंसान से और उस नेटवर्किंग के भगवान से आप सभी लोगों को मिलने का एक मौका मिल रहा है। मैं ये बात केवल 24 तारीख के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 24 तारीख को लिमिटेड सीटें हैं। बहुत लोग लाइएगा, लेकिन ज्यादा मत लाइएगा, क्योंकि 200 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन मैं ये आज की मीटिंग इसलिए भी दे रहा हूं कि जब भी कोई सेमिनार हो जहां आपको ये मौका हो कि आप कितने भी लोग ले जा सकते हैं, समझ लीजिए वही समय इन्वेस्ट का आ गया है। ये समझ लीजिए करोड़ों कमाने के लिए हजारों लाखों इन्वेस्ट का समय आ चुका है। उस समय छोटी सोच मत लाइएगा, उस समय असफल लोगों वाले काम मत कीजिएगा, ऐसी बातें कीजिएगा। और अपनी टीम में कई बार ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग आपको शुरू में बोलेंगे हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम जाएंगे, लेकिन जिस दिन जाना होगा, जिस दिन चलना होगा, सबका मोबाइल बंद हो जाएगा। ऐसा होता है, निराश मत होइएगा। और ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं जा रहा है तो हम भी बैठ जाते हैं। आपका हर डाउनलाइन किसी ना किसी खिड़की से ये देख रहा होगा कि आप सेमिनार मीटिंग में गए या नहीं गए। जैसे आप लोग जूम में आते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, मेरा अपलाइन जूम में है या नहीं, मेरी डाउनलाइन जूम में है या नहीं। ऐसे हर व्यक्ति देखता है। कोई आए या ना आए, आप आना, अपना जिम्मेदारी, पति बनने के लिए स्वयं की जिम्मेदारी ली ना। आपने हजारों लोगों को कार्ड बांटे, कुछ लोग आपकी बारात में आए, कुछ नहीं आए। क्या इसका मतलब आपने बोल दिया कि नहीं नहीं मेरा वो लंगोटिया यार नहीं आ रहा, मैं अपनी बारात लेकर नहीं जाऊंगा, मेरा दूल्हा बनना कैंसल? कभी ऐसा हमने कहा? ये मेरे साथ खुद की घटना है। जब हम लोग आरसीएम करते थे, मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त की शादी थी और उसने मुझे बहुत कुछ बोला कि नहीं तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे अगर तू नहीं आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया की भर की बातें मुझे बोल रहा था। लेकिन मुझे अपने बड़े दादाजी की एक ही बात याद थी कि 5 साल केवल करोड़पति बनने के लिए मेहनत करना है। जितने दोस्त आज नाराज हैं सब खुश हो जाएंगे जब हम उनके पास 5 साल के बाद 1,51,000, 2,51,000 या 5,01,000 रुपए का चेक लेकर जाएंगे। और जब उनके घर हम पानी पिएंगे और हम उनसे कहेंगे कि अगर मैं तुम्हारे शादी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले आया होता तो 501 का लिफाफा लाता, आज मैं 5,01,000 का लिफाफा लाया हूं। तो दोस्त बोलेंगे कि क्या जल्दी थी इतनी जल्दी आने की, 10 साल बाद आ जाते, यही लिफाफा 10 लाख का हो जाता। कोई नाराज नहीं होता। और जब उस दोस्त से मैंने यही बात बोली कि भाई तू इतना कह रहा है मुझे कि तुम्हें आपको शादी में आना है,
क्या अगर मैं शादी में नहीं आऊंगा तो उस दिन तू अपनी बारात कैंसिल कर देगा? वही मेरा दोस्त नाराज हो गया, बोला तुम मत आ, भाड़ में जा, तेरे ना आने से क्या मैं दूल्हा नहीं बनूंगा? मैंने कहा मैं यही तो तेरे मुंह से सुनना चाहता था और यही तो मैं बुलवाना चाहता था। तू पति बनने के लिए जा रहा है, मैं करोड़पति बनने के लिए जा रहा हूं। दोनों अपने मिशन पे हैं। तू मेरे लिए पति बनना नहीं छोड़ सकता तो मैं तेरे लिए करोड़पति बनना कैसे छोड़ दूं? दोस्तों, ऐसा भी सिचुएशन आता है, लेकिन हमें जाना है। और जब लोग ये पूछे कि कैसा था मीटिंग सेमिनार, तब हमें उन्हें कहना है ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मीठा तो गुड़ भी होता है, मीठी तो चीनी भी होती है, मीठी तो चाशनी भी होती है, मीठी तो जलेबी भी होता है, मीठा तो गुड़ भी होता है, मीठी तो रबड़ी भी होती है, मीठी तो रसगुल्ला भी होता है, मीठा तो गुलाब जामुन भी होता है, और मीठा तो बिस्कुट भी होता है। लेकिन स्वाद सबके अलग अलग। जो सेमिनार में आएगा वही उसका स्वाद पाएगा। ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप सब सफल होने के लिए आए, लेकिन सफलता, कामयाबी एक काम है, एक मिश्रण है। अगर वो मिश्रण हम नहीं कर पाए तो फिर वो कामयाबी नहीं आनी। आप किसी भी खाने में एक आइटम बहुत अच्छा डाल दीजिए, दूसरा आइटम उतना अच्छा ना डाल पाइए। आप चाय बनाइए, आप चाय को कम उबालिए, क्या चाय अच्छी बनेगी? आप चाय को ज्यादा उबालिए, क्या चाय अच्छी बनेगी? आप चाय में चीनी कम डालिए तो भी चाय बेकार होगी। आप चाय में चाय पत्ती कम डालिए तो भी चाय बेकार होगी। आप चाय में जो इलायची, लौंग, अदरक पड़ती है वो कम डालिए तो भी चाय बेकार होगी। आप चाय में दूध कम डालिए तो भी चाय बेकार होगी। और आप चाय में यही सारी चीजें ज्यादा डाल दीजिए तो भी चाय बेकार होगी। मिश्रण, हमारा शरीर भी मिश्रण है। कितने अंगों को सिस्टम से सेट करके ईश्वर ने एक शरीर बनाया है। आप देखिए, किसी के 2 अंगूठे निकल आते हैं, कैसा लगता है हाथ? सिस्टम, मिश्रण। कामयाबी भी एक मिश्रण है। हमें मिश्रित करना आना चाहिए, हमें करके दिखाना आना चाहिए, हमें अपने शब्द बदलने आने चाहिए, क्योंकि कामयाब होने पे सब बदल जाएगा। आपकी गाड़ी बदल जाएगी, आपकी साड़ी बदल जाएगी, आपकी दीवार बदल जाएगा, आपका शर्ट बदल जाएगा, आपका पैंट बदल जाएगा, आपके बेड बदल जाएंगे, आपके पर्दे बदल जाएंगे, आपके घर का हर सामान बदल जाएगा, आपका हर सम्मान बदल जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, आपका माइंड बैलेंस बदल जाएगा, परिवार छोड़ के सब बदल जाएगा। लेकिन वो तभी बदलेगा जब हमारा स्वभाव बदलेगा, जब हमारा भाव बदलेगा, तभी लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव बदलेगा। जब तक दिशा नहीं बदलेगी, चाहे सोचने की हो चाहे जाने की हो, तब तक दशा नहीं बदलेगी। आज की ये मीटिंग चूंकि नए लोगों के साथ था, इसीलिए समय मिला और ये बातें मैंने आप लोगों के सामने अपनी रखी। मुझे विश्वास है आप सब करोड़पति हैं। क्या आपको विश्वास है कि आप करोड़पति बन सकते हैं? बहुत सारी महिलाएं इस बिजनेस में हैं। याद रखना, अभी भी जो इस बार देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं वो महिला हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम महिला हैं, हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। जब देश की एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है, और पहले भी बनी है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में जब तक सूरज चांद रहेगा दर्ज करवा दिया। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी बनकर आ रही। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को मौका है, आइए अपनी बातें बदलिए, विश्वास कीजिए,
प्रयास कीजिए और 17 महीने के करोड़पति प्लान दिखाने का दिन रात अभ्यास कीजिए, दिन रात। अभी मैंने 25 मिनट के अंदर कैसे 17 महीने का करोड़पति प्लान दिखाया जा सकता है वो वीडियो डाली। देखिए, एक गेंद खेलने से सचिन तेंदुलकर नहीं बना जा सकता, डेली 100 गेंद खेलनी पड़ेंगी। करोड़पति बनने के लिए काम कर रहे हैं आप, दिमाग में 24 घंटा रहना चाहिए। जैसे कोई प्रधान बनने के लिए काम करता है तो उसके दिमाग में रहता है मुझे प्रधान बनना है, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करता है उसके दिमाग में रहता है मुझे प्रधानमंत्री बनना है। क्या आपके दिमाग में 24 घंटे रहता है? क्या आप ये सोच के सोते हैं कि मैं करोड़पति बनने वाला काम कर रहा हूँ? क्या आप ये सोच के उठते हैं कि मैं करोड़पति बनने वाला काम कर रहा हूँ? क्या आप ये सोच के घर से निकलते हैं कि मैं करोड़पति बनने वाला काम कर रहा हूँ? क्या ये सोच के आप लोगों से बातें करते हैं कि मैं करोड़पति बनने वाला काम कर रहा हूँ? क्या ये सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं करोड़पति बनने वाला काम कर रहा हूँ? या आप ये सोच के कर रहे हैं चलो देख लेते, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक? तो याद रखिए, फिर नहीं ही होगा, फिर होगा नहीं। क्योंकि कामयाब लोग वो दीवार भी तोड़ देते हैं, वो पुल भी तोड़ देते हैं जहां भागकर वो बच सकते हैं। अगर बनने आए हैं तो बचने वाला काम मत करना, क्योंकि एक भी व्यक्ति आज तक बचने वाला कभी बना नहीं है।